नारुतो वर्सेस गॉड ऑफ शिनोबी हाशिरामा, हु इज द रियल बॉस। अब क्योंकि केसीएम 1 से पहले मतलब कुरामा चक्रा मोड 1 से पहले जितने भी नारुतो की फॉर्म्स हैं वो सब हाशिरामा के सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाएंगी, और 6 पाथ सेज मोड वाली जितनी भी फॉर्म्स हैं वो सब हाशिरामा को आराम से धूल चटा सकती हैं। तो बैटल को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम लोग लेंगे नारुतो की केसीएम 2 फॉर्म को, जब वो केसीएम 2 फॉर्म के साथ साथ सेज मोड भी कर सकता था, और हाशिरामा की हम लोग अलाइव फॉर्म को लेंगे जब उसकी बैटल हुई थी माद्रा से, मतलब जब वो अपने प्राइम स्टेट में था। तो लेट्स स्टार्ट विद हाशिरामा। एनीमे में हमें हाशिरामा को हमेशा से स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी ऑफ ऑल टाइम बताया गया है। हाशिरामा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उसने सभी टेल बीस्ट को बिना किसी शारिंगान के पेट बनाकर रखा था, और बाद में पीस मेंटेन करने के लिए उन सभी को विलेजेस में इक्वली डिवाइड कर दिया था। माद्रा जो कि सभी कागेज को एक ही बार में खत्म कर सकता था, वो बंदा एटर्नल मांगेक्यू शारिंगान और 9 टेल्स को कंट्रोल करने के बाद भी हाशिरामा से वैली ऑफ द एंड में हार गया। अब बात करते हैं हाशिरामा के जुत्सूस की और दूसरी पावर्स की जो कि वो नारुतो के अगेंस्ट यूज कर सकता है। सबसे पहले बात करते हैं हाशिरामा के चक्र रिजर्व की जो कि बहुत ही ज्यादा है, इसलिए वो कई दिन तक लगातार बैटल कर सकता था, जैसा कि उसने माद्रा के साथ वैली ऑफ द एंड में किया था। बहुत कम लोगों को पता होगा बट हाशिरामा गेंजुत्सु भी यूज कर सकता था। उसके गेंजुत्सु का नाम था ब्रिंगर ऑफ द डार्कनेस टेक्निक, और इसमें जो ओपोनेंट होता है वो कम्प्लीटली ब्लाइंड हो जाता है, मतलब उसके अराउंड अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है। तो हाशिरामा नारुतो पर गेंजुत्सु भी यूज करेगा, बट इस गेंजुत्सु का नारुतो पर कोई भी असर नहीं होगा। ये मैं आगे बताऊंगा क्यों। हाशिरामा 5 नेचर फॉर्म्स को यूज कर सकता था, फायर रिलीज, वाटर रिलीज, अर्थ रिलीज, विंड रिलीज और लास्ट लाइटनिंग रिलीज। इसके अलावा वो वुड रिलीज भी कर सकता था जो कि अर्थ और वाटर नेचर का एक कॉम्बिनेशन है, और हमने देखा है कि वुड स्टाइल 9 टेल्स के अगेंस्ट कितना ज्यादा इफेक्टिव है। वुड स्टाइल से हाशिरामा 9 टेल्स को कंट्रोल कर सकता है, बट ये भी नारुतो के अगेंस्ट काम नहीं आने वाला। ऐसा क्यों वो मैं आगे बताऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरी देखना। इसके अलावा हाशिरामा वुड क्लोन्स भी बना सकता है जो कि बैटल में काफी ज्यादा काम आ सकते हैं, क्योंकि ये तो हम लोग भूल ही नहीं सकते कि कैसे एक वुड क्लोन की वजह से माद्रा अपनी बैटल हार गया था। हाशिरामा मेडिकल निंजुत्सु में काफी ज्यादा स्किल्ड था, जिससे कि वो अपने आप को हील कर सकता था। और बात करें हाशिरामा की स्ट्रॉन्गेस्ट एबिलिटीज की, तो हाशिरामा अपने वुड स्टाइल से जायंट प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स बना सकता था, जिसका यूज उसने माद्रा के अगेंस्ट फाइट में भी किया था, और ये स्ट्रक्चर्स 9 टेल्स के बीस्ट फॉर्म को इजिली हैंडल कर सकते थे। माद्रा का कंप्लीट सुसनो जो कि मतलब सिर्फ एक ही स्लैश में पूरे एक पहाड़ को भी काट सकता था, उसको हाशिरामा ने अपने वुडन गोलम से इजिली हरा दिया था। और हाशिरामा का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक जिसमें वो 1000 हैंड्स वाली स्टैचू को समन कर सकता था, और इससे हाशिरामा ने माद्रा के सुसनो जो कि 9 टेल्स के साथ काइंड ऑफ कंबाइन सा हो रखा था, उसको 9 टेल्स से एकदम अलग ही कर दिया था और पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो हाशिरामा की 1000 हैंड वाली स्टैचू काफी ज्यादा प्रॉब्लम बन सकती है नारुतो के लिए। वुडन गोलेम और इस 1000 हैंड स्टैचू के अलावा हाशिरामा ने वुडन ड्रैगन का भी यूज किया था माद्रा के अगेंस्ट फाइट में, जो कि विदाउट अ डाउट स्ट्रॉन्ग ही है। हाशिरामा के सेज मोड की बात करें तो उसमें भी वो काफी ज्यादा स्किल्ड है। सेज जुत्सु से हाशिरामा की जो सेंसरी एबिलिटीज हैं वो काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। उसके बाकी जो वुड स्टाइल जुत्सूस भी हैं वो भी काफी ज्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट सेज जुत्सु से हाशिरामा डेटी गेट्स का भी यूज कर सकता था जो कि 9 टेल्स को रिस्ट्रेन कर सकते थे। इसका यूज वैसे नारुतो ने भी किया था जब वो कुरामा से उसके चक्रा को छीन रहा था। तो आई थिंक हाशिरामा की सारी पावर्स मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट नारुतो। तो सबसे पहले चक्रा रिजर्व। तो केसीएम 2 फॉर्म में जो नारुतो है उसका भी जो चक्रा रिजर्व है वो ऑलमोस्ट हाशिरामा जितना है, मतलब अगर इनकी फाइट होती है तो नारुतो भी लगातार कुछ दिन तक हाशिरामा से लड़ सकता है। नारुतो पर हाशिरामा के गेंजुत्सु का भी कोई असर नहीं होगा, ऐसा इसलिए क्योंकि नारुतो और कुरामा की पार्टनरशिप है, तो हाशिरामा का गेंजुत्सु नारुतो के अगेंस्ट बिल्कुल यूजलेस होगा। और इसी रीजन की वजह से अगर हाशिरामा कुरामा को भी अपने वुड स्टाइल से कंट्रोल करने की या फिर उसको सुलाने की कोशिश करता है तो नारुतो और कुरामा की पार्टनरशिप की वजह से ये काम नहीं करेगा। जिस तरह से हाशिरामा मेडिकल निंजुत्सु यूज कर सकता था अपने आप को हील करने के लिए, उसी तरह से नारुतो भी कुरामा के चक्रा को यूज कर सकता है अपने आप को हील करने के लिए। नारुतो रासेनगान यूज कर सकता है, रासेन शुरिकन यूज कर सकता है, जो कि मतलब इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग जुत्सु है कि सुनाडे ने नारुतो को ये यूज करने से मना किया था और इसे एक फॉरबिडन जुत्सु भी कंसीडर किया था। केसीएम 2 फॉर्म में नारुतो का कुरामा पर कंप्लीट कंट्रोल होता है, और नारुतो बीजू मोड भी कर सकता है, मतलब जिसमें नारुतो कुरामा की फॉर्म ले लेता है। नारुतो जायंट रासेनगान और जायंट रासेन शुरिकन भी यूज कर सकता है। और केसीएम 2 प्लस सेज मोड की बात करें तो उसमें नारुतो की पावर्स केसीएम 2 फॉर्म से 10 गुना बढ़ जाती हैं, क्योंकि केसीएम फॉर्म से पहले भी नारुतो जब सेज मोड को यूज करता था तो वो नारुतो की बेस फॉर्म की एबिलिटीज को 10 टाइम्स बढ़ा देती थी, और केसीएम 2 प्लस सेज मोड में रासेनगान और रासेन शुरिकन और भी ज्यादा डेडली हो जाते हैं। बाकी नारुतो मल्टीपल शैडो क्लोन्स का भी यूज कर सकता है, जिनको नारुतो को बहुत अच्छे से यूज करना आता है, और हमने देखा ये एनीमे में कि कितनी बार नारुतो के शैडो क्लोन्स बहुत ही ज्यादा यूजफुल साबित हुए हैं। नारुतो इस फॉर्म में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है नो डाउट, बट उतना नहीं है कि वो हाशिरामा को डिफीट कर सके।
भले ही नारुतो पर गेंजुत्सु का असर नहीं होगा और हाशिरामा के वुड क्लोन्स को भी नारुतो इजिली हैंडल कर लेगा। चक्र रिजर्व भी दोनों का ऑलमोस्ट सेम है, बट व्हाट अबाउट 1000 हैंड स्टैचू एंड वुडन गोलेम? नारुतो टेल बीस्ट बॉम्ब्स को भी यूज कर सकता है, बट हाशिरामा इजिली अपने वुडन प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स का यूज करके टेल बीस्ट बॉम्ब को डॉज कर सकता है। हाशिरामा ने जब माद्रा से फाइट की थी तब उसने एटर्नल मांगेक्यू शारिंगान वाले माद्रा और 9 टेल्स जो कि कम्प्लीटली माद्रा के सूसनों से कवर्ड थी, उन सबको एक साथ हराया था। तो ऑफ कोर्स नारुतो का KCM2 मोड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और सेज मोड में जाने के बाद नारुतो गामा बुंता को भी समन कर सकता है, जो कि हाशिरामा के वुडन गोलम को शायद हैंडल कर ले, बट 1000 हैंड स्टैचू को हराना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होगा। और ये मत भूलो कि सेज मोड हाशिरामा भी यूज कर सकता है। वैसे ये जो नारुतो का KCM2 मोड है, इसमें कुरामा का सिर्फ हाफ पार्ट था, बाकी जो दूसरा हाफ था वो तो मिनाटो के अंदर सील था। तो अगर वो भी नारुतो में होता तो आई थिंक नारुतो हाशिरामा को डिफीट कर सकता था। सो यस, नारुतो विल पुट अप अ ग्रेट फाइट, बट इन द एंड ही विल लूज टू हाशिरामा। बट 6 पैसेज मोड नारुतो की बात करें तो वो इजिली हाशिरामा को हरा सकता है। उस मोड में नारुतो और हाशिरामा की पावर्स का गैप काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तुम लोगों को क्या लगता है? तुम लोग कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड कीप सपोर्टिंग।